दोस्तों 21वीं शताब्दी का तकरीबन एक चौथाई हिस्सा यानी 25 साल निकलने वाले हैं और हमारी दुनिया लगभग हर तरह से यांत्रिक हो गई है। अगर यंत्रों के इतिहास की बात की जाए तो इंसानों ने इसकी शुरुआत पत्थर से औजार बनाने से शुरू की थी, जहां पे वो औजार और हथियार दोनों ही बनाया करते थे। इसके बाद लकड़ी और धातु का उपयोग कर यंत्रों और औजारों का स्वरूप काफी हद तक बदल दिया गया। परंतु यांत्रिक दुनिया में जो क्रांतिकारी बदलाव आए वो 19वीं शताब्दी में पेट्रोलियम के उपयोग से आए थे। 1859 में एडविन ड्रेक ने पहले तेल के कुएं की खुदाई की, जिससे कि पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई। इसी के चलते पेट्रोलियम रिफाइनिंग और डीजल इंजन के आविष्कार ने पेट्रोलियम को ईंधन के रूप में एक प्रमुखता दे दी, यानी कि ईंधन माना जाने लगा इसको। और इसी के परिणाम स्वरूप 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई, आधुनिक युग की शुरुआत हुई और पेट्रोलियम दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम एकमात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यांत्रिक दुनिया में जो अगला क्रांतिकारी बदलाव आया वो बिजली संसाधन के कारण आया। बिजली के अध्ययन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोगों के साथ शुरू हुई, जहां पे उन्होंने आसमान में कड़कती हुई बिजली पर प्रयोग किए और ये जानने की कोशिश की कि आसमान में चमकती हुई बिजली और जो बिजली हम बनाते हैं क्या वो दोनों सेम ही हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने विद्युत धारा के सिद्धांतों को स्थापित किया। लेकिन विद्युत ऊर्जा का औद्योगिक उपयोग सर्वप्रथम थॉमस एल्वा एडिसन, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही औद्योगिक उपयोग लाया, यानी कि व्यापार किया बिजली का। विद्युत बल्ब, मोटर और अन्य उपकरणों ने औद्योगिक और घरेलू जीवन में काफी हद तक सुधार किया और आज यानी शताब्दी में विद्युत ऊर्जा को भी एक ईंधन की तरह आम जिंदगी में उपयोग में लिया जा रहा है। अब यूं तो बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि जल विद्युत, सूर्य प्रकाश विद्युत, वायु विद्युत इत्यादि। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं परमाणु खनिज या फिर परमाणु विद्युत के बारे में। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा की मदद से हम कम प्रदूषण के साथ विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हम परमाणु खनिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मैं खनिज के बारे में बता चुका हूं कि भूपर्पटी पर कई सारे खनिज पाए जाते हैं। ये होते हैं परमाणु खनिज। परमाणु खनिज वो होते हैं कि ऐसे परमाणु जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। इसकी ऊर्जा की सहायता से ही हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और वो विद्युत हमें काम आती है। अब जो विद्युत परमाणु खनिजों से पैदा होती है, जैसे कि यूरेनियम से पैदा होती है, थोरियम से पैदा होती है, तो उसकी मात्रा जल विद्युत, वायु विद्युत या फिर सूर्य प्रकाश विद्युत से कई ज़्यादा होती है, तो ये लंबे समय तक चल सकती है। तो इस वजह से इसको भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में परमाणु खनिजों का एक विशाल भंडार है। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 तरीके के खनिज पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग खदानों में पाए जाते हैं, देश के डिफरेंट राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसकी खदानें पाई जाती हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम यूरेनियम के साथ। यूरेनियम एक बहुत ही प्रमुख परमाणु खनिज है। मैं आपको बता दूं कि भारत में दुनिया का लगभग 2% यूरेनियम पाया जाता है और पूरे भारत का तकरीबन 70% यूरेनियम जो है वो झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा बिहार के गया के अंदर भी बहुत सा यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और साथ ही आपको केरल के आसपास का एक कोस्ट नजर आ रहा होगा समुद्र के पास का, यहाँ पे भी यूरेनियम पाया जाता है। और साथ ही उदयपुर की कुछ एक खदानें हैं जहाँ पे तांबा पाया जाता है और उस तांबे के साथ ही यूरेनियम भी पाया जाता है। तो समझ लो कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला और उदयपुर राजस्थान, इन जगहों पे यूरेनियम की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है, स्पेशली झारखंड में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं थोरियम की। भारत में थोरियम का एक बहुत बड़ा भंडार है। मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, उसके अनुसार भारत में तकरीबन 10.70 मिलियन टन मोनाजाइट है। मोनाजाइट एक तत्व होता है जिसमें तकरीबन 9,13,000 टन थोरियम ऑक्साइड पाया जाता है। इस बात को ठीक से समझ लो कि 9,13,000 टन थोरियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसका मतलब भारत में पूरे विश्व का तकरीबन 24 से 25% तक थोरियम पाया जाता है। केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के बहुत से हिस्सों के अंदर थोरियम पाया जाता है। ये वो जगह हैं जहाँ पे थोरियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको याद रखना है। स्पेशली एक बात आप याद रख लो कि मोनाजाइट से निकाला जाता है थोरियम, उसके अंदर थोरियम ऑक्साइड पाया जाता है, तो उससे इसको अलग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम की ज्यादातर मात्रा जो है वो लेपिडोलाइट नाम के एक पदार्थ के अंदर पाई जाती है, और ये जो पदार्थ है वो मेनली झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बस्तर रीजन, जो बस्तर रीजन है आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर पाई जाती है। तो ज्यादातर जो लिथियम है वो आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बस्तर रीजन के अंदर मिलेगा। इसके बाद बात करें जिरकोनियम की, तो जिरकोनियम आपको केरला के इस समुद्र तट के कोस्ट पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे बहुत सी खदानें हैं इसकी। इसके अलावा रांची के कुछ एक पत्थर हैं, जो ये वाले पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, इनके अंदर भी जिरकोनियम पाया जाता है, और साथ ही हजीराबाद के कुछ हिस्सों के अंदर भी पाया जाता है जिरकोनियम। जिरकोनियम वैसे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इससे बिजली बन सकती है और भी काम हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम आंध्र प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र आएगा यहाँ पे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेरिलियम की मात्रा पाई जाती है। ये हिस्से याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आखिर में हम बात कर लेते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परमाणु खनिज है। ये आपको लाहौल और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसकी कुछ एक मात्रा पाई जाती है। तो एंटीमनी भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये वो परमाणु खनिज हैं, कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, जिरकोनियम, बेरिलियम और एंटीमनी, जो भारत के प्रमुख परमाणु खनिज माने जाते हैं, और इनसे सवाल ज़रूर बनता है। तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।